जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि जब कोई नेता भाषण देता है तो उस भाषण में से एंकर यानी पत्रकार कोई ना कोई बात ढूंढ कर निकाल लेते हैं। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने 41 बार शब्द का प्रयोग किया। जरूर ही पाकिस्तान के लिए वो कोई बड़ा सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 21 बार इस शब्द का प्रयोग किया, तो अवश्य ही वे इसके लिए बड़ा सोच रहे हैं। हर घर में ये स्कीम लागू होने वाली है। जल के बारे में, पीने के बारे में कितनी बार शब्द प्रयोग किया। अवश्य ही यह योजना शीघ्र लागू होने वाली है। इस प्रकार की बातें उनके जो भाषण होते हैं उनमें से इन बातों को ढूंढकर निकाल लिया जाता है, और उनका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है कि सचमुच में जितनी बार किसी शब्द को प्रयोग किया गया तो समझ लेना उस शब्द पर बल दिया है, नेताजी ने बल दिया है उस शब्द पर, और वह कार्य होगा और 100% होगा और शीघ्र होगा। दोस्तों, बस यहीं से मैं अपनी बात आपको समझाना शुरू करता हूं। आप जब भी उठते हैं, किसी से मिलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, वाहे गुरु बोलते हैं, इसका एक बड़ा कारण हुआ करता है। जब भी इन शब्दों को हम बार बार में बोलते हैं तो इन शब्दों से एक एनर्जी हमारे अंदर स्वयं उत्पन्न होने लग जाती है, और ये एनर्जी हमारा बहुत सहयोग करती है। हमने कितनी बार बोला, कितनी बार जय सिया राम बोला। ये केवल शब्द नहीं है, एनर्जी देने वाले ऐसे तत्व हैं जो बहुत जरूरी हैं। अब मैंने जो वीडियो डाला दोस्तों कि यह शब्द आप बोलेंगे तो फिर आप को कोई नहीं बचा सकता, इसका भी एक यही बड़ा कारण है। और मैं बता देता हूं दोस्तों, मेरे पास जब फोन आते हैं तो पहली बार जब फोन पे बात होती है हेलो, तो उसके बाद एक ही शब्द सुनने को मिलता है, गुरुजी बहुत परेशान हूं। और ये परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं कर्ज में डूब गया, मेरी नौकरी भी छूट गई, मेरे घर में कलह रहता है। मैंने कहा कि अब सब ठीक होने लग जाएगा, चिंता ना करें। मेरे ये शब्द बोलते ही वह दोबारा से फिर शुरू हो जाता है, आप जानते नहीं गुरुजी मेरी समस्या कितनी बड़ी है, मैं कितना परेशान हूँ, मेरी पत्नी भी चली गई है, मेरे बच्चों को भी साथ ले गई है, और मैं जब भी सोचता हूँ किसी भी बारे में तो किसी से बात भी करता हूँ तो झगड़ा हो जाता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तो जो बीत गया सो बीत गया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरी बात हो रही है ना आपसे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपसे बात हो रही है, पर मैं कहाँ नहीं गया, बालाजी के मैं गया, सालासर में गया, मेहंदीपुर में गया, वैष्णो देवी गया, पांडु पिटारा गया, उज्जैन गया, मैं गुरुजी कहाँ कहाँ नहीं गया। मेरे पास तो एक अंतिम चारा है कि मेरी परेशानियां इतनी बढ़ गई है कि मैं अब आत्महत्या कर लूं, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यानी अपनी बातों का वह स्वयं ही जवाब दे रहा है, मेरी बात को सुन ही नहीं पा रहा। और ऐसा अक्सर होता है दोस्तों। अब जितनी बार वो परेशानियों का, समस्याओं का, इन शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, ही प्रयोग किए हुए शब्द उनके मन में जो विचार उठते हैं उन विचारों में समाहित हो जाते हैं, और बार बार में बोले गए इन शब्दों को
हमारा जो मन है वो इस प्रकार से कैच कर लेता है कि फिर वो यहां से निकल नहीं पाते। लाख प्रयास करो, बिल्कुल नहीं निकलते। मैं भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। अब वो शब्द उसके शरीर में इतने अधिक घुस चुके हैं कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब दूसरे का बताया हुआ कैसा भी मार्ग हो उसको जम ही नहीं सकता और उसके दिमाग में वह उपाय प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 7 या 7 से अधिक बार यदि आपने इस शब्द का प्रयोग किया, परेशानी का, समस्या का, संकट का, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ लेना कि अब वो आपके अंदर बैठ गया है। हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला उनसे यही हाव भाव रहता है, हाँ जी कैसे हैं आप, और वहां से उत्तर आएगा वाह जी माए, वाहे गुरु जी मेहर है, माता रानी जी कृपा है, भोले जी कृपा है, बजरंग बली की कृपा है। अब ये उत्तर आता है और पूछेगा आप कैसे हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि सब माता रानी की कृपा है। और ये शब्द जब हम बार बार में बोलते हैं तो बैठ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। ये शब्द हमें सब कुछ देने लगते हैं। मैं ठीक हूं, अच्छा हूं। यदि मैं बार बार में इस शब्द को प्रयोग करूंगा तो सचमुच में यदि मैं ठीक नहीं भी हूं तब भी अच्छा होने लग जाऊंगा। यह प्रकृति है, यह प्रकृति सब उन्हीं चीजों को खींचती है जो हम फेंकते हैं। अच्छा फेंका अच्छे को खींचेगी, बुरा फेंका बुरे को खींचेगी, और फिर ये उसी रूप में हमारे को लौटा देगी। अच्छा फेंका तो अच्छे के रूप में लौटा देगी और कई गुना करके लौटा देगी। बुरा सोचा बुरा फेंका, बुरा किसी के साथ किया, या मैं समस्याओं को लेके जूझता रहा, तो प्रकृति ने उसे कैच किया और प्रकृति उसको और 10 गुना करके हमारे पास भेज देगी। लो फिर तुम समस्याओं में घिरे रहो, तुम कभी समस्याओं से नहीं निकल सकते, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों आज से एक नियम बना लेना, यदि आपकी समस्या भी है, परेशान है, तो किसी के सामने एक बार इशारे इशारे में बता दो, समझने वाला सब समझ जाता है। आप उस शब्द का बार बार बखान ना करें। अब सचमुच में यदि समस्या है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, संकट है, कर्जा है, बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, अलगाववाद है, कलह है, सचमुच इन समस्याओं से आप निकलना चाहते हैं और अपने आप को अपने मानसिक दबाव से ऊपर उठकर निकलना चाहते हैं, अपने को मानसिक दबाव को दूर करना चाहते हैं, तो इन सब का एक ही उपाय है। और वह उपाय भी यही है जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आप हिंदुस्तान में क्या संसार में चक्कर काट लेना, किसी स्थान पर आपको उपाय नहीं मिलेगा। आसान उपाय बता देता हूं दोस्तों, कर लेना, आपके लिए ही है। एकांत स्थान में चले जाना, एकांत स्थान ना हो घर का दरवाजा ही बंद कर लेना, अकेले बैठ जाना, किसी भी संकट को याद करना कि ये संकट है मेरे ऊपर, और उसके ऊपर हंसने लग जाना। आप कहेंगे कि कैसी बातें करते हो, मेरे ऊपर संकट है और मैं हंसूं कैसे। दोस्तों बनावटी हंसी हंसो, आप बनावटी हंसी हंसना शुरू कर दो। एक संकट पे हंसो, दूसरा कोई परेशानी है, कर्जा है, उस पे हंसो और बढ़ो, मेरे ऊपर कर्जा, मैं देखता हूं कितना बढ़ता है, आप हंसो, बनावटी हंसी हंसो। तीसरा कोई समस्या है, उसको लेकर के याद करके फिर हंसो। दोस्तों दिन में ऐसा 3 या 4 बार करें, एकांत में रहें
और हंसने की, बनावटी हंसी हंसने की आदत बनाएं। और जब ये बनावटी हंसी की आदत बनाएंगे ना दोस्तों, एक एक समस्या आपके पास से गायब होने लग जाएगी। दोस्तों यह रामबाण मैं बात आपको बता रहा हूं, पर आपको देखने में चाहे अटपटी या अजीब लगे, परंतु यह 100% सत्य है दोस्तों। हंसने वाले व्यक्ति के पास संकट रुक ही नहीं सकता। ये मैं लिख करके देता हूं, ये मेरा वचन है। आप हंसना शुरू कर दो, संकट नहीं ठहरेगा। संकट को चाहिए मायूसी, आपका रोना। आप परेशान हो, संकट चाहता है, लेकिन जब आप हंसने लग जाएंगे, संकट को शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप हंसने लग जाएंगे तो ये बनावटी हंसी आपके अंदर से फिर धीरे धीरे करके आपकी हंसी की आदत को ओरिजिनलिटी में, वास्तविकता में बदल देगी। और सचमुच में आप जान ही नहीं पाएंगे कि संकट चले कहां गए, तिरोहित हो गए, भाग गए। कर लेना दोस्तों, किस दिन से शुरू करें ये कहने की जरूरत नहीं है मेरे को, कितने दिन करें ये कहने की जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा लगता है, आपकी बुद्धि मानती है इस बात को कि हाँ मैं ये करूं, तो कर लेना। और नहीं फिर जैसा चल रहा है चलते रहने देना। दुनिया इसी प्रकार से चलती रहती है दोस्तों। किसी ने किसी की सुनी, किसी ने अपनी कही, किसी ने मानी, किसी ने ना मानी। अच्छा लगता है तो अपने लाइफ का ध्यान रख लेना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।